बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो उसको एफबीआर की रिटर्न में किस तरह जमा करवाते हैं। इसको हम दो तरीके से लेके चलेंगे। पहला तरीका होगा कि अगर आप सैलरी करंट अकाउंट में ले रहे हैं तो उसको हम एफबीआर में किस तरह रिटर्न जमा करवाएंगे, और अगर आप सैलरी जो है वो सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं तो उसको हम एफबीआर की रिटर्न में किस तरह जमा करवाएंगे। चलें जी, आपने लॉगिन हो जाना है IRIS में। नॉर्मल रिटर्न आपने ओपन कर लेना है 2025 का। कंटिन्यू करेंगे तो ये इस तरह का जो मेन्यू है वो आपके सामने आएगा। ठीक है, इसको आप उर्दू में उर्दू में करना चाहते हैं तो उर्दू में कर लें, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर लें। चले मैं इसे इंग्लिश सेलेक्ट करता हूं और यहां से हम कहते हैं जी आप टैक्स रेजिडेंट हैं पाकिस्तान के या नहीं, तो मैं करूंगा यस। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो नो कर दें। ठीक है, उसके बाद इसे करें कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का जो पेज है वो ओपन होगा। ठीक है, यहां आपने क्या करना है, डिड यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो आप कह दें यस और पुराने वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। नए वाला फॉर्म मैं इसलिए ओपन नहीं कर रहा कि उसमें अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट है तो वो बाद का रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा डाटा, तो दोबारा हमें घूम फिर कर फिर पुराने फॉर्म पर ही आना पड़ता है। ठीक है जी, बात कर रहे थे सैलरी की, तो चले जी सैलरी आ गई हमारी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलरी है, अगर तो 6 लाख हुई तो फिर तो कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 6 लाख की एंट्री भी बता देता हूँ, 6 लाख से ज्यादा एंट्री हुई तो वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी है जी 6 लाख या उससे कम। ठीक है, 6 लाख की हमने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि सैलरी की जो अमाउंट है वो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है। ठीक है, पहली एंट्री होगी, ये हम एंट्री करेंगे अगर आपका करंट अकाउंट है, यानी करंट अकाउंट में सैलरी आ रही है। अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है। ठीक है जी, सिंपल आ गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, कंप्यूटेशन में आना है। आपने चेक कर लेना है कोई इस पे टैक्स तो नहीं है। ठीक है जी, तो हमें कंप्यूटेशन में हम आए हैं तो वहां हमने देखा है कि कोई सैलरी पे टैक्स तो नहीं है। ये देखें जी, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी टैक्स जो है वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर आपकी सैलरी 6 लाख से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 7 लाख है हमारी सैलरी। ठीक है, तो उस पे कोई ना कोई टैक्स जो है वो लाजमी आएगा। ठीक है, ये देखें जी, कंप्यूटेशन में आए हमने देखा कि 5,000 हमारा टैक्स बन रहा है, एडमिटेड इनकम टैक्स। ठीक है, तो अगर आपकी 6 लाख या उससे कम है तो फिर आपने सेम चलना है। अगर 6 लाख से ज्यादा है, यहां पर कंप्यूटेशन में कुछ आ रहा है, तो आपने आ जाना है एडजस्टेबल टैक्स में। ठीक है, तो यहां पर ये देखें सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149, तो सैलरी हमारी कितनी थी साल की, 7 लाख। टैक्स कितना डिटेक्ट हुआ, 5,000। ये तो हमने अभी देखा है ना, लेकिन आप जब टैक्स का सर्टिफिकेट लेंगे अपने एम्प्लॉयर से तो वहां पर 7 लाख आपकी सैलरी लिखी होगी ग्रॉस, और उस पर जो टैक्स गवर्नमेंट को अदा किया है आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे या बैंक में एडवांस में वो कट जाता है, तो वो टोटल टैक्स कलेक्टेड जो है वो 5,000 होगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2 एंट्रीज होगी हमारी। तो अभी हम जाएंगे कंप्यूटेशन में, तो वहां पर हम देखेंगे कि वो 5,000 की अमाउंट जो है वो हट गई है। क्यों? क्योंकि हमने सैलरी पे तो ऑलरेडी एडवांस में टैक्स जो है वो जमा करवा दिया है, बल्कि ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट में और बात कर, क्योंकि अभी हम लेके चल रहे हैं करंट अकाउंट में। सैलरी हमारी आई है करंट अकाउंट में, वो 6 लाख से कम आई है उसकी एंट्री हमने देख ली, 6 लाख से ज्यादा आई है उसकी एंट्री हमने देख ली है। ठीक है, अभी हम चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में कि हमने क्या करना है। ठीक है जी जी, तो अभी हम आ गए हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट में। आपने क्या करना है, यहाँ टैक्सेस जो आपके कटे हैं वो लिख देने हैं। ठीक है जी,
और यहाँ पर आपका कोई भी एक्सपेंस। जी तो अभी हम आ गए हैं जी पर्सनल एसेट में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है जी, आपका जो करंट अकाउंट है उसका आईबैन नंबर लिख देना है यहाँ पे, और यहाँ पर आपने लिखना है करंट अकाउंट। ठीक है जी, उसके नीचे आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसका नाम लिख देना है। ठीक है, करंट अकाउंट फॉर एग्जांपल एंड बैंक का नेम। ठीक हो गया जी, और यहाँ आ जाएगा आईबैन नंबर आपका, यानी अकाउंट नंबर, वो आपने फुल लिख देना है आईबैन नंबर। ठीक है जी, और सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पर आपने लिखना है क्लोजिंग बैलेंस। वो क्लोजिंग बैलेंस आपने स्टेटमेंट से देख लेना है। 30 जून वाले दिन जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आप यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम चलेंगे जी रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट में। ठीक है जी, तो रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट यहाँ पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हम वही जो सैलरी की अमाउंट है वो हम लिखेंगे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। ठीक है जी, उसकी एंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे। जी तो आपने सैलरी लिखनी है इस वाले टाइम में। ठीक है जी, 7031 में सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में, और उसके बाद आपने अपनी अमाउंट जो है वो रिकंसाइल कर लेनी है, अपना एक्सपेंस जितना भी हुआ है वो लिख के, और अगर आपने उस साल कोई एसेट परचेज किया है तो उसको लिखकर। अभी हम बात करते हैं अगर आपकी सैलरी जो है वो सेविंग अकाउंट में आ रही है तो उसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, सैलरी हमने सेम लिख दी है, ये देखें जी सैलरी वाला सेम 7 लाख सैलरी हमने सपोज ली है। अदर सोर्स में आएंगे, क्योंकि आपकी सैलरी आ रही है सेविंग अकाउंट में तो आपको प्रॉफिट ऑन डेट हुआ होगा। ठीक है जी, प्रॉफिट ऑन डेट मिला होगा सेविंग अकाउंट पे, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कोई भी हम लिख नहीं सकते। ठीक है, उसका क्या तरीक़ेकार है, आपने टैक्स चार्जेबल में आना है, फिक्स्ड एंड फाइनल की टैब में आना है, और आपने यहाँ पर ये वाली जो एंट्री है ये देखें जी, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 फ्रॉम बैंक अकाउंट डेपोजिट एट द रेट 15%, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। ठीक है जी, ये वाली टैब है, यहाँ पर क्लिक करके आपने अपना अकाउंट नंबर और बैंक का नेम और अकाउंट टाइप वो एंट्री कर देनी है। ठीक है, ये मेरे पास एंट्री ऑलरेडी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने सेम फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है एक साल में। ठीक है जी, अभी उस पर 15% टैक्स होगा। ठीक है जी, 150 हम लिख देते हैं। ठीक है, उसे हम करेंगे कैलकुलेट, तो ये आएगा ये टैक्स चार्जेबल, ये देखिए 150 आ गया। ठीक है, लेकिन ये आपने अपनी स्टेटमेंट से देखना है कि आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल बैंक है तो सबकी जमा करके आपने लिख देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1000 रुपया, यहाँ पे टैक्स आ जाएगा, यहाँ टैक्स चार्जेबल आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा उसको हम देखेंगे कि भाई 1000 रुपया जो है वो हमारा अदर सोर्स में आ गया ऑटोमेटिकली। प्रॉफिट ऑन डेट 1000 रुपया, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इसलिए आया है क्योंकि हम ऑलरेडी उस पर टैक्स जो है वो पे कर चुके हैं। ये देखें, क्योंकि ये फिक्स एंड फाइनल टैक्स है तो ये हमारे पास इधर आ गया। ठीक, अभी सैलरी हमारी आई सेविंग अकाउंट में, तो हमने 2 एंट्रीज की, पहली सैलरी की, दूसरी एडजस्टेबल की अगर सैलरी जो है वो 6 लाख से ज़्यादा है, और तीसरी एंट्री हमने की प्रॉफिट ऑन डेट की फिक्स एंड फाइनल की टैब में। ठीक है जी, यहाँ पे, और ये डाटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया अदर सोर्स में। ठीक है जी, और उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट आपने सेम एज इट इज जैसे मैंने करंट अकाउंट की बताई है वैसे ही अपना जो सेविंग अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, और उसके बाद रिकंसाइल में जाके वहाँ पर आपने अपनी अमाउंट डाल देनी है जितनी आपको अमाउंट जो है वो मिली। अभी हम देखते हैं कंप्यूटेशन में, ये देखेंगे आप, ये देखें जी कंप्यूटेशन में हमारे पास 2 सैलरीज इनकम आ गई, एक सैलरी की, दूसरी प्रॉफिट ऑन डेट की। तो ये दोनों एंट्रीज हम लेके चलेंगे वेल्थ स्टेटमेंट में। चल मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वेल्थ स्टेटमेंट में लेके चलेंगे। ठीक है जी, पर्सनल एसेट में आपने सिंपल क्या करना है, अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, और रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट इसमें हम चलते हैं जी। ये देखें जी, यहाँ आपने लिख देनी है सैलरी, और यहाँ पर आपने लिखना है प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल हमें 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कहाँ पे, सेविंग अकाउंट पे, तो वो फिक्स एंड फाइनल है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी इनकम,
सैलरी से जो आपने ली है वो, और यहाँ पे आ जाएगी इनकम आपकी जो आपने सेविंग अकाउंट से ली है। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसकी समझ आ गई है कि आपकी सैलरी अगर दो अकाउंट्स में आ रही है, पहला करंट है उसको ट्रीट कैसे करना है, और अगर सेविंग में आ रही है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो सैलरी के मतलब, प्रॉफिट ऑन डेट के मतलब इस वीडियो में, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट थी। इसके अलावा ये जो है अनरिकंसाइल्ड अमाउंट, ये आपने खुद सिलेक्ट करनी है। अगर ये माइनस में आ रही है या प्लस में आ रही है तो आपने पर्सनल एसेट कोई खरीदा है तो वो डाल दें, एक्सपेंस किया तो वो डाल दें, तो उसके बाद ये रकम जीरो हो जाएगी। ठीक है जी। चलें जी, मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।